हेलो एवरीवन। आरआरबी क्लर्क 2021 की बात करते हैं। आरआरबी क्लर्क 2021 देखिए, मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था 2021 में। मेरे 3 प्री क्वालिफाई हुए थे, जैसे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। मैंने 12 जून 2021 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लगभग 1.5 से 2 महीने की प्रिपरेशन में मेरे 3 प्री क्लियर हो गए थे, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुए। तो ये मेरा मेंस का स्कोर कार्ड है। इसमें मेरे कुछ गलतियों की वजह से मेंस मेरा नहीं क्लियर हो पाया। जब मेरा आरआरबी क्लर्क का फर्स्ट प्री क्लियर हुआ था 2021 के अंदर, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। लेकिन वो खुशी उतना ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ जब मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। बिकॉज कुछ गलतियां हैं, हम सोचते हैं कि अगर हमारा प्री क्लियर हो गया तो हमारा मेंस भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्री और मेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ नहीं है। प्री में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको टॉपिक्स की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप जल्दी आपको आसान आसान क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कम टाइम में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। लेकिन मेंस का बिल्कुल ही अलग तरीका है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपका अगर बेसिक अच्छा है तो आप सोल्व कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, तो जो स्टूडेंट सिर्फ प्री की प्रिपरेशन कर रहा है वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकता। बिकॉज मैंने भी यही गलतियाँ की थी। प्री में हम क्या करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने मेंस का पेपर ओपन किया, मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक मूव कर गई, लेकिन मुझे ईजी क्वेश्चन नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि तू आराम से टाइम दे एंड इनको सोल्व कर। तो मेंस एक अलग चीज़ है, प्री एक अलग चीज़ है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका प्री क्लियर हो रहा है लेकिन मेंस नहीं क्लियर हो रहा, तो मेंस के लिए आपको बिल्कुल ही अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ज़्यादा हाई लेवल के कंटेंट्स करने पड़ेंगे। एंड मेंस को इग्नोर मत करिए। कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि प्री की तैयारी कर लेते हैं, मेंस की प्रिपरेशन हम कर लेंगे जब हमारा प्री क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको मुश्किल से 20 डेज मिलते हैं आपके प्री का रिजल्ट आने के बाद। 20 दिन में आप इतने डिफ़िकल्ट टॉपिक को प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको पहले ही उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी होगी, तभी आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको मेंस के बारे में भी बताया क्या पढ़ना है। अगर क्वांट्स में पढ़ना है तो देखिए, आप अपना अर्थमेटिक अच्छा करिए, वो आपके प्री के लिए भी अच्छा है और मेंस के लिए भी अच्छा है। डीआईज पढ़िए, क्योंकि डीआई से रिलेटेड आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड आपकी डीआईज आती हैं। आपको जीए पे भी फोकस करना है। अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था जब मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं नहीं चाह रही कि आप अब 2023 के अंदर ये सेम फील करें। तो इन गलतियों से मैंने सीखा। मेरे पास टाइम था, मैंने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया। मुझे पता लगा कि मेरे मेंस क्लियर नहीं हुए, तभी से मैंने अक्टूबर से ही अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने पूरा, जब तक मेरे दोबारा एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए, मैंने 7 से 8 महीने अच्छे से लगाए हैं मेंस की प्रिपरेशन करने में बढ़िया तरीके से। 2022 के अंदर 5 एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं, प्री प्लस मेंस उनके क्लियर हुए हैं। बस आपके बेसिक, एक बार आप अपनी बेसिक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, मेंस का काफ़ी सारे कंटेंट पढ़ लेते हैं, जितने मॉक्स आप दे सकते हैं वो पढ़ लेते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं। एक बार वो चीज़ें क्लियर हो गई ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके बाकी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगे। बैंकिंग में सब चीज़ें सेम है, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो जैसे ही अगर आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, आपके बेसिक्स अच्छे हो गए, आप 6 के 6 एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप उसमें से चॉइस करेंगे कि कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा है, आपको कौन से में अपनी ज्वाइनिंग करनी है, क्योंकि आपके सारे के सारे एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ अभी प्री पे फोकस किया एंड आपने मेंस पे फोकस नहीं किया, तो आपको भी यही फेस करने को मिलेगा जो मैंने 2021 में फेस किया था। बहुत बुरा लगता है जब प्री क्लियर करके, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे ही प्री क्लियर हो जाता है हमारे मन में तो उम्मीदें बनती हमारे फैमिली मेम्बर्स जो घर वाले हैं उनको भी ऐसे हो जाता है कि बस एक एग्ज़ाम और क्लियर करना है, हमारा बच्चा जॉब लग जाएगा। जब उन्हें पता लगता है ना कि फर्स्ट होने के बाद सेकंड नहीं हुआ, तो फर्स्ट का भी कोई मायने नहीं रहता और इतना बुरा फील करोगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी से मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मेंस के, अगर मैथ्स की मैं आपको बात बताऊँ तो मेंस में आप ड्रिल कर सकते हैं, अभ्यास मैगजीन कर सकते हैं, मेंस के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 15 से 20 मॉक टेस्ट आप सोल्व कर लीजिए मेंस के रिगार्डिंग। अभी आपके पास टाइम है, आपको बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। मेंस में ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं करने आपको, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन आप और कहीं से हाई लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि 2021 में नहीं हुआ था क्लियर। उन चीज़ों से मैंने सीखा कि मेंस क्यों नहीं क्लियर हुआ। जब 2 महीने की प्रिपरेशन में प्री क्लियर हो सकते हैं, 3 तो मेंस क्यों नहीं हुआ। पर मेंस का कंटेंट अलग था, मैंने मेंस को इतना टाइम ही नहीं दिया। मुझे बस ये था, जैसे ही प्री क्लियर हुआ मेंस में मुझे लगा मैथ रीजनिंग तो तुझे आता है, बहुत थोड़ा पढ़ा मैंने,
सिर्फ जीए पे फोकस किया, लेकिन जीए सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका मैथ रीजनिंग भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप आपके ये चीज़ें काम आएंगी एंड आप मेंस की प्रिपरेशन जून में ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपके पास 2-2.5 महीने हैं, अच्छे से 1 महीना जून का पूरा मेंस को दीजिए एंड देन जुलाई आप प्री को दे सकते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको ये फील नहीं लेना है कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद दूसरा आपका ना हो। थैंक यू लिखा हुआ हमें नहीं देखना अपनी स्क्रीन पे, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ देखना है, उसके लिए मेहनत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।